दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे पड़ोसी देश ही है बल्कि इस देश को आज़ादी दिलाई हमारे देश भारत ने। वो एक ऐसा देश है जिन्होंने अपनी भाषा को बचाने के लिए ईद तो लड़ लिया। वो एक ऐसा देश है जहाँ पर 700 के ऊपर नदियाँ बहती है। इस कंट्री को कैपिटल सिटी को सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है। दोस्तों ये देश कोई और देश नहीं बल्कि है बांग्लादेश। आज आपको बांग्लादेश के बारे में एक से बढ़कर एक रोमांचकर बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इस देश का पूरा नाम। इस देश का पूरा नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस देश की कुल आबादी है 16 करोड़ 20 लाख के आसपास। यहाँ के कुल आबादी का 40% लोग शहर में रहते हैं जबकि 60% लोग अभी भी गाँव में रहते हैं। बांग्लादेश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू तो 1% अन्य धर्म के लोग। दोस्तों बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के सभी प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है। ये शहर जहां हर वो सुविधा मौजूद है जो बड़े बड़े शहरों में भी मौजूद है। ढाका शहर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंड पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर बना है। कहा जाता है कि इस शहर में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आती है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भी आपको एक मस्जिद नजर आएंगे, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। बांग्लादेश पर टूरिस्ट की भी बहुत बड़ी संख्या है। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ बहुत बड़ी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश 2 स्थान पर है। कम उम्र में शादी होने की वजह से कच्चे उम्र में ही लड़कियों को प्रेगनेंसी जैसा दर्द सहना पड़ता है। यह कानून के मुताबिक लड़कियों को 18 साल से पहले शादी करवाना लीगल है। यूनिसेफ द्वारा करवाए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं कि जिसमें पैसों के लिए बच्चों की शादी बुजुर्ग से कर दी जाती है। बांग्लादेश कभी भारत का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से पहले ये पूर्व पाकिस्तान था जो अंग्रेजों के जमाने में ये बंगाल राज्य हुआ करता था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हम आपको बता दें कि इस देश में 1971 में बंगाली राष्ट्रवादी और पाकिस्तान के बीच 9 महीने तक युद्ध चली। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की घोषणा की जो 16 दिसंबर 1971 को मिली और यह 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों दुनिया में जितनी बड़ी गारमेंट्स कंपनीज है उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया के टोटल गारमेंट्स इंडस्ट्री का 60% काम इस देश में ही होता है। इसकी वजह से यहाँ की महिलाएं का स्थिति पहले से बेहतर हुआ है। अब सबके पास जॉब है और सब पहले से कई ज्यादा खुशी भी है। कुछ अजीब और गरीब नियमों के लिए बांग्लादेश काफी चर्चा में रहा है। जैसे पुरुषों को यहाँ महिलाओं के साथ हाथ मिलाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस हरकत के वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ करना सख्त मना है। दोस्तों खेलों के मामले में बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश को मान्यता मिली हुई है और ये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला एशिया का 4था देश है। दोस्तों जैसे ही हमारे देश में मछली को पसंद करने वाला लोगों की कोई कमी नहीं है, वैसे ही इस देश में भी मछली को बिना कोई नहीं रह सकता। बांग्लादेश और हमारे वेस्ट बंगाल का कल्चर पूरी तरह मैच करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के हर घर में दिन में एक बार मछली तो जरूर बनती है, जिसे ये लोग माछ भात कहते हैं। यहाँ के माछ भात का तारीफ हर किसी के मुंह पे सुनाई देता है। बांग्लादेश में न सिर्फ मछली को खाया जाता है बल्कि यहाँ मछली को गुड लक के तौर पे माना जाता है। दोस्तों हमारे देश के साथ बांग्लादेश का रिश्ता कितना गहरा है आप इसी बात पे अंदाजा लगा सकता है कि इस देश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। वैसे भी दोस्तों हमने आपको बताया कि बांग्लादेश और भारत का बंगाल राज्य में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों जगह का रहम सहम एक जैसी ही है। दोस्तों बांग्लादेश के महिलाओं के हालत में अब बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अब एक समय था जब बांग्लादेश की महिलाओं का सुंदर होना कोई खतरे से खाली नहीं था। यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाला लोग और मुख्यदार लोगों ने महिलाओं को अपने साथ ही रखना चाहते थे। एक मर्द कई शादियां करता था और शादी घर बचाने के लिए होते थे, बल्कि ये होते थे मौज मस्ती करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ की हालत बिल्कुल बदल गई है, बल्कि पहले से बहुत सुधरे हुए हैं। क्या आपको पता है कि इस देश में कुल मिलाकर 700 से ज्यादा नदियाँ बहती है? शायद आप चक गए, लेकिन ये इस देश की सच्चाई है और यही इस देश की ताकत भी है। और यही नदियाँ यहाँ के लोगों को सबसे बड़ा नुकसान भी पहुँचाते हैं। आपने इस तरह का न्यूज़ जरूर देखी होंगी कि बांग्लादेश में हर साल बाढ़ ने किस तरह के तहलका मचाते हैं। यह इस देश की बहुत बड़ी समस्या है।
खैर दोस्तों, जब बाढ़ आती है तो सब कुछ अपने साथ में ले जाती है। बांग्लादेश के गांव में आज के समय में भी मिट्टी के स्कूल है, लेकिन समस्या यह है कि बाढ़ के समय यहाँ की स्कूल भी खत्म हो जाते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर आजकल बोट स्कूल का कंसेप्ट बड़ा हिट है। बोट स्कूल का मतलब यह है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे बोट पर बैठकर पढ़ाई कर सकता है, और इस कंसेप्ट की वजह से कम बच्चे की पढ़ाई तो नहीं रुकती। रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है और इस देश का पहचान भी। एक बात जो आपको इस देश के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे वो है यहाँ पर बहुत गंदगी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा इसी चीज में परेशानी हो सकती है कि कई साल हो गई लेकिन ये चीजें अब तक नहीं बदली। दोस्तों, गंदगी के बाद और एक समस्या है जो इस देश को परेशान कर रहे हैं, वो है यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। बांग्लादेश में आपको हर जगह की भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगी। अब जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएंगी। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेना है तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। कुछ लोगों का तो फ्लाइट मिस हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आखिर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।